जी तो बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? ये सेंटेंस कंप्लीशन का टेस्ट है और हम इसको क्विकली इसको अंडरस्टैंड करते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन लिखा हुआ है, ऑल्दो मैरी ट्राइज टू बी ऑन टाइम फॉर हर क्लास शी विल अराइव्स डैश। तो इसमें हमारे पास आपको मैंने समझाया हुआ है, बताया हुआ है क्लास के अंदर कि जब भी हम सेंटेंस कंप्लीशन का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो सेंटेंस कंप्लीशन के अंदर क्वेश्चन जब आपसे किया जाता है या आपको दिया जाता है तो उसका पर्पस होता है। इसका पर्पस ये है कि वो आपको चेक करना चाहता है कि आपके पास कितनी लॉजिकल रीजनिंग मौजूद है, आप सेंटेंस को कैसे परसीव कर सकते हैं, उसमें कितना मतलब आपकी वोकैबलरी कितनी अच्छी है, रेंज ऑफ वोकैबलरी कितनी अच्छी है। और तीसरा वो देखते हैं कि बच्चे को सेंटेंस स्ट्रक्चर आता है कि नहीं आता। तो ऑल्दो एक कंट्रास्ट सिग्नल है, ये ऑल्दो आपको बताएगा कि यहाँ पर आपने अगर इस क्लॉज में जहां से जब ऑल्दो स्टार्ट होता है वहां पे देखें एंड पे कॉमा लगा हुआ है, तो ये सारी की सारी एक क्लॉज है। इस क्लॉज के अंदर जो मेन जो इंफॉर्मेशन दी होगी वो या तो पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी। देखिए देखिए, मैरी ट्राइज टू बी ऑन टाइम, इसका मतलब है कोशिश करना एक पॉजिटिव है, लेकिन इसका रिजल्ट जो भी आएगा वो नेगेटिव आएगा, ये ऑल्दो बताएगा। तो शी स्टिल अराइव्स लेट इसका आंसर होगा ऑब्वियसली। इस तरह से आफ्टर शी कंप्लीटेड द हार्ड एक्सरसाइज क्लास, अब देखें आफ्टर शी कंप्लीटेड द हार्ड एक्सरसाइज क्लास एंड जी फेल्ट। अब उसने देखें क्या हुआ कि अब कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिसको हम सपोर्टिंग सिग्नल्स कहते हैं, वो कंट्रास्ट नहीं होते। अब उसने क्या किया, उसने कंप्लीटेड द हार्ड एक्सरसाइज, उसने हार्ड एक्सरसाइज सॉल्व किया है। तो हार्ड एक्सरसाइज जब सॉल्व करते हैं तो इसके बाद आप क्या फील होता है आफ्टर शी कंप्लीटेड हार्ड, तो एनजी फेल्ट। तो जब आप सख्त एक्सरसाइज करते हैं तो उसका लॉजिकल रिजल्ट ये निकलता है कि आप यू फील टायर्ड। ना स्ट्रेंज होगा, ना एंग्री होगा, ना ओल्ड होगा, ऑब्वियसली टायर्ड आंसर होगा। इस तरह से द एयर इज वेरी डैश एंड देयर इज अ लॉट ऑफ आइस इन द रोड। तो चूंकि एयर बहुत ज्यादा डैश थी तो उससे क्या हुआ, लॉट ऑफ आइस ऑन द रोड। तो रोड पे जो आइस थी वो बताएं वार्म में होगी, बर्निंग में होगी, हॉट में, कोल्ड में होगी, ऑब्वियसली कोल्ड में होगी। लॉजिकल रीजनिंग बता रही है आपको। इस तरह से आई कैन नॉट स्लीप बिकॉज माई नेबरहुड इज वेरी डैश। अब वो कहते हैं कि वो सो नहीं सका, क्यों नहीं सो सका, इसलिए कि उसका नेबरहुड क्या था, नॉइजी था, बिल्कुल। पॉल एंड मार्कस आर डैश, दे हैव द सेम मदर। अब देखिए मुझे बताएं कि अगर वो उनकी अम्मा सेम है तो दोनों का क्या रिलेशन होगा, ब्रदर होंगे ऑब्वियसली। क्या सिंपल आंसर है ये वाला। इसके बाद से द केमिस्ट ट्राई टू प्रोड्यूस डैश दैट कुड क्योर ऑल द डिजीजेस। अच्छा, केमिस्ट क्या प्रोड्यूस कर रहे थे, कोई सिम्टम प्रोड्यूस कर रहे थे, इंजेक्शन कर रहे थे, मेडिसिन, या अब देखिए मेडिसिन इंजेक्शन दोनों आ सकता है, लेकिन यहाँ पर उसने हमें जो क्लू दिया हुआ वो दिया हुआ है दैट कुड क्योर ऑल द डिजीजेस, सारी डिजीजेस का जो हल जो एक मेडिसिन में होता है, उस मेडिसिन का एक नाम होता है जिसको हम कहते हैं पेनासिया। ठीक हो गया। इस तरह से द न्यू बिल्डिंग वाज एक्सपेंसिव, ये एक्सपेंसिव ई वाला नहीं है, ए वाला है, जिसका मतलब वुसअत होता है। द न्यू बिल्डिंग was expensive, its dash foundation allowed for wider hallways than the previous buildings। तो जो न्यू बिल्डिंग है वो एक्सपेंसिव थी, ये नहीं वुसअत वाली थी। तो अब इसका जो फाउंडेशन है वो जारी बात है, अगर वो वुसअत है तो शैलो नहीं होगा, स्मॉल नहीं होगा, फैंसी नहीं होगा, तो क्या होगा, ब्रॉड होगा, चौड़े को कहते हैं। आई वॉज सो बोर्ड विद द वर्बोस एंड रिडंडेंट स्टाइल ऑफ विक्टोरियन। और कहता है विक्टोरियन से वो इतना ज्यादा बोर हो चुका था कि वो वर्बोस और रिडंडेंट था। तो आई वेलकम, तो मैंने वेलकम किया किसको, द चेंज टू द डैश स्टाइल ऑफ हेमिंगवे। अब उसको जो है ना वो विक्टोरियन का स्टाइल जो है, जो रिडंडेंट था, वर्बोस था, लफाजी बहुत ज्यादा थी, उससे वो बोर हो चुका था। लिहाजा जब हेमिंगवे के स्टाइल को पढ़ा तो उसको अच्छा लगा। तो हेमिंगवे के स्टाइल, फिर इसका मतलब ये है कि बोर से उल्ट क्या होगा, बोर से जैसे वो बोर जो वर्बॉस और रिडंडेंट से उल्ट क्या होगा, टर्श होगा। टर्श का मतलब होता है टू द पॉइंट, मुख्तसर बात करने को कहते हैं। वर्डी भी वर्बॉस और रिडंडेंट ही होता है। वर्बॉस का मतलब लफाजी, रिडंडेंट का मतलब एक चीज को बार बार बयान करना। ठीक हो गया। Having published more than 300 books in less than 50 years, science fiction writer Isaac Asimov may well be the most dash author of 4 days of our days। कहता है कि हैविंग पब्लिश, उसने ना 300 बुक्स जो है वो पब्लिश कर दी 50 साल से भी कम अरसे में। 300 बुक्स पब्लिश करवाना आसान बात नहीं होता। तो कहता है कि वो जो है ना मे वेल बी द मोस्ट ऑथर, हमारे दौर का सबसे ज्यादा फास्टिडियस है, यानी मुस्तकिल मिजाज है, आउटमोडेड है,
और पुराना हो गया है, इनसिक्योर, गैर महफूज है, या प्रोलिफिक है, बहुत ज्यादा लिखने वाला। तो आंसर हमारा प्रोलिफिक होगा। आई हर्ड अ रूमर दैट शी इज लिविंग बट इट्स नॉट ट्रू। कहता है कि मुझे रूमर्स मिली हैं कि वो जा रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि ये सही नहीं है। तो एब्रप्टली, सडनली, क्रूडली, रफली, ब्रिस्कली, सडनली और अपेरेंटली, बज़ाहिर। तो आंसर होगा बज़ाहिर, चार्ली ऑप्शन होगा। हायर एजुकेशन कैरीज मच प्रेस्टीज एंड पेरेंट्स स्ट्रांगली डैश चिल्ड्रन टू अर्न देयर डिप्लोमास। अच्छा, हायर एजुकेशन कैरीज क्या कहता है? मच प्रेस्टीज। हायर एजुकेशन की बड़ी इज्जत है, प्रेस्टीज है। एंड पेरेंट्स स्ट्रांगली, और जो पेरेंट्स है वो चाहते हैं अपने बच्चों को कि वो भी वो डिप्लोमा हासिल करें, तो उसको डिस्ट्रैक्ट करते हैं। इंचैंट का मतलब होता है हौसला, इंचैंट का मतलब होता है उनको सब्ज बाग दिखाते हैं, इंचैंट करते हैं। दे बिकम हैप्पी फॉर दिस, कंपेल मजबूर करते हैं कि इनकरेज करते हैं, हौसला अफजाई करते हैं। तो आंसर बीटा होगा। द एक्ट ऑल्सो प्रिवेंट्स डॉक्टर्स फ्रॉम डैश मेडिसिन विदाउट लाइसेंस। तो एक्ट जो है ना वो प्रिवेंट करता है डॉक्टर्स को, ये जो कानून है वो डॉक्टर्स को ये इस बात पे रोकता है कि वो कॉशनिंग मेडिसिन, मेडिसिन को खबरदार करें, डिस्पेंस मुहैया करें, अप्रेजिंग तारीफ करें, एम्फेसाइज जोर दें, विदाउट लाइसेंस। तो इसका मतलब होगा कि वो दवाइयाँ जिनका लाइसेंस नहीं होता उनको प्रोवाइड नहीं करना चाहिए। तो डिस्पेंस का मतलब प्रोवाइड। फॉर अ स्प्लिट सेकेंड, कहता है चंद ही सेकंड के लिए क्या हुआ? आई थॉट अबाउट इग्नोरिंग द कॉल बट समथिंग, कहता है कि मैंने सोचा कि मैं कॉल को इग्नोर कर दूं, लेकिन कुछ कुछ ऐसा हुआ कि उसने मुझे कंपेल किया, मजबूर किया, तो मैंने उसको आंसर कर दिया। कंफर्म का मतलब तायद करना, अपॉल्ड हैरान परेशान होना, बैफल्ड का मतलब कंफ्यूज्ड हो जाना। इसके बाद हम आते हैं ओजोन इन द अर्थ्स एटमॉस्फेयर। ओजोन जो कि अर्थ एटमॉस्फेयर में है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम डैमेजिंग अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस। ओजोन इन द अर्थ्स एटमॉस्फेयर क्या करती है? प्रोटेक्ट करती है लिविंग ऑर्गेनिजम्स को, प्रोटेक्ट करती है, वॉर्म्स नहीं होगी, रिफ्लेक्ट नहीं होगा, अब्सॉर्ब नहीं होगा। द बिल्डिंग इज इन अ डैश कंडीशन, कैसी कंडीशन है उसकी? बिकॉज मेंटेनेंस वर्क हैज नॉट बीन कैरिड आउट फॉर ईयर्स, अरसा हो गया। तो जिस बिल्डिंग को केयर नहीं किया जाता वो कौन सी बिल्डिंग हो जाती है? वो डिलैपिडेटेड होती है, टूट फूट का शिकार हो जाती है। तो ही इज पोजेस्ड ऑफ अ जेंटल एंड अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी दैट डैश चिल्ड्रन। तो यहाँ पे क्या होगा? ही इज पोजेस्ड ऑफ अ जेंटल, उसकी जेंटल और अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी है, जिसने क्या किया? चिल्ड्रन को कैप्टिवेट कर दिया है, मसूल कर दिया है, अपने अपने जादू में जकड़ लिया है। कोक्स का मतलब होता है मतलब प्यार से किसी को अपनी तरफ राग़िब करने को कोक्स कहते हैं। अच्छा जी, टू ऑफ द सिक्स एप्लीकेंट्स एंड हैड ऑलरेडी फाउंड अदर जॉब्स ड्यू टू द लॉन्ग वेट टू कंफर्म, तायद करने को कहते हैं। ये वाला कंफर्म होगा, कंफर्म। Two of the six applicants had already found their jobs due to the long wait to confirm, कि अभी तक चूंकि कंफर्म नहीं हुआ उनका, लिहाजा उन्होंने किसी और जगह पे जॉब अप्लाई कर दी। इस कंफर्म का मतलब तायद करना, इन्फॉर्म इतला देना, परफॉर्म का मतलब अमल करना। सिंस ही वाज शॉर्ट ऑफ टाइम, क्योंकि उसके पास टाइम नहीं था, तो उसने क्या किया? ही सिंपली डैश थ्रू द पेजेस ऑफ द रिपोर्ट। तो उसने रिपोर्ट जल्दी जल्दी से डिस्ट्रैक्ट कर ली, इग्नोर कर दी। मतलब डिस्ट्रैक्ट का मतलब होता है तवज्जो किसी तरफ और लगा ली, क्रैम्ड रट्टा लगाना शुरू कर दिया, फ्लिकर्ड जल्दी जल्दी से सफे पलटने को कहते हैं, ब्रेम्ड किसी चीज के भर जाने को कहते हैं। तो आंसर होगा फ्लिक्ड, सफे पलटना। हिज मस्कुलर बॉडी वाज नाउ डैश, उसकी जो मस्कुलर बॉडी है वो क्या हो चुकी थी? हैपेजर्ड, बेतरतीब हो गई थी, हिडियस, मकरू हो गई थी, ग्लिस्निंग, चमक रही थी। बट ही वाज स्टिल फाइटिंग फर्वेंटली, लेकिन पूरे जोश से लड़ रहा था। तो उसका क्या होगा कि उसकी मस्कुलर बॉडी अगरचे थक गई थी, फटीग मतलब थक गई थी, लेकिन फिर भी वो लड़ रहा था। तो द रेंसिड ऑर्डर, रेंसिड का मतलब होता है इंतहाई बदबूदार, ऑफ द स्टेल श्रिम्प, जो ना मेड हिम फील, श्रिम्प गोश्त के टुकड़ों को कहते हैं, तो वो बदबू आ रही थी, तो उससे वो क्या हुआ? नॉइजियस, उसको गैस ही आने लग पड़ी। तो ये हमारा आंसर। लुडिक्रस का मतलब होता है फनी। इंस्टेड ऑफ लेजर, इंस्टेड ऑफ लेजर विजन करेक्शन ही डैश अ लेंस रिप्लेसमेंट। तो कहता है कि अगर उसने लेजर विजन किया हुआ था तो उसने ऑप्ट किया, इख्तियार किया क्या? लेंस रिप्लेसमेंट, ऑप्टेड फॉर। अच्छा जी, इसके बाद है यूज हेयर हेयर स्प्रे टू फ्रीज द हेयर इन टू प्लेस। कहते अपने बालों को जमाने के लिए हेयर स्प्रे यूज करें। एंड फॉर एक्स्ट्रा डैश, और अगर आप ज्यादा इसमें को फन लेकर आना चाहते हैं, ज्यादा इसमें फ्लेयर लेना चाहते हैं, तो क्या कहते हैं? एक्स्ट्रा पिजास, डाई योर हेयर ब्लॉन्ड और रेड, उसको कलर कर लें। ठीक है। पैराफर्नेलिया का मतलब होता है डिफरेंट थिंग्स,
और क्वाम का मतलब होता है पीस, और प्रीरोगेटिव का मतलब होता है ये आपका हक है, कि ये आपका हक तो नहीं है, तो उसका मतलब पिजाज के साथ आंसर आएगा। इकोनॉमिक्स इज अ डिसिप्लिन कंसर्न विद द रेंज ऑफ इश्यूज डैश अराउंड मनी एंड वेल्थ। तो बताएं कि इकोनॉमिक्स किसकी स्टडी होती है, तो वो स्टडी है कंसर्न विद द रेंज ऑफ इश्यूज रिवॉल्विंग अराउंड, जो सारे इश्यूज मनी और वेल्थ से रिलेटेड होते हैं, रिवॉल्व करते हैं, वही इसका आंसर होगा, डेल्टा ऑप्शन। The large family dash goes on vacation but has decided to take a weekend after many years. तो वीकेंड ट्रिप की हम बात करने लगे हैं, वीकेंड ट्रिप। द लार्ज फैमिली डैश गोज ऑन, तो क्या करती है, रिलेक्टेंटली हेजिटेशन के साथ, पेंसिवली सोचो विचार के साथ, रेयरली कभी कभार, कैजुअली, कैजुअली का मतलब होता है ऐसे ही मुंह उठाया चल गए। तो द लार्ज फैमिली डैश गोज ऑन वेकेशन बट हैज डिसाइडेड टू टेक अ वीकेंड ट्रिप आफ्टर मैनी इयर्स। तो कहता है कि कई सालों के बाद वो कहीं, उसने कहा कि ये हफ्ते में हमको भी जाएंगे, तो कभी कभार का आंसर आएगा, तो रेयरली इसका आंसर हो। द लार्ज फैमिली रिलक्टेंटली गोज ऑन वेकेशन, इसका जिक्र रिलक्टेंटली नहीं होगा, हिचकिचाते हुए जाती है, पेंसिवली सोच विचार करके जाती है, रेयरली गोज ऑन वेकेशन बट हैज डिसाइडेड टू टेक, कहता है कभी कभार ही जाती है लेकिन उन्होंने डिसाइड कर लिया कब जाएंगे। द मोर आई स्ट्राइव टू अनरेवल द इशू द मोर दे डैश, कहता है जितनी मैं कोशिश करता हूँ इस मसले को हल करने की, तो उतना ही ये उलझ जाता है, तो ये टेंगल आंसर होगा। अनबर्डन का मतलब उसका बोझ उतर जाता है, अनटाई खोल देना, ओपन कर देना, वेंचर मुहिम पे चले जाने को कहते हैं, लिहाजा आंसर होगा टेंगल। ठीक होगा जी, यानी अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं इस तरह की किसी और वीडियो के साथ।